तुम कर सकती है, तुम नहीं सकती क्या? फैसला करने और मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। जो आज हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान ये थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद के नए दावेदार। इनसे पाकिस्तान की जनता को नुकसान हो ना हो, बट मीडिया का नुकसान होना तय है। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, की हालचाल मजा में। एक बार फिर से आप सबको स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। अभी कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर आप लोगों ने एक लड़की के लिए कॉलेज में अल्लाह अकबर चीखते हुए सुना ही होगा। मैं तो भला उस लड़की को एक मामूली सी लड़की समझ रहा था, बट उस लड़की की पहुंच तो आतंकवादी संगठन अलकायदा तक निकली। अलकायदा के चीफ ने उस लड़की के लिए अपनी बहन बताया और उस लड़की की तारीफ की। शायद आप सभी को अब समझ आ गया होगा कि हिजाब विवाद के पीछे कौन था। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम लोग अपने आज के चलचित्र। और आज की इस वीडियो में आप सभी लोग इस क्लिप के लिए पूरा जरूर देखिएगा, चाहे वीडियो को स्किप कर लीजिएगा, ये क्लिप आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगी। कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, कृपा कर दो, मथुरा। मुझे लगता है कि इन मौलाना जी के कागज बकरी खा गई। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रिश्वत चलती है, बताओ, इन्होंने 10 दिन में खत्म कर दिया। गजब टोपीबाज आदमी है भाई, कम से कम इतनी लंबी तो मत फेंक कि तेरे चमचे तो दूर तेरी IT सेल के बंदे भी उसे लपेट ना पाए। आइए आपको दिखाते हैं अपने देश का हिंदू मुस्लिम भाईचारा कैसे फेंकी गई थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से पूरा ईंटों का जो चट्टा है ये देख सकते हैं आप, ये लगाया गया था और यहीं से इस तरीके से पूरी फेंकी गई थी। दूसरी तरफ आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरा इलाका है, इसी इलाके से सबसे ज़्यादा पत्थरबाजी हो रही थी। तमाम तरीके के जो घर हैं वो आप देख सकते हैं। ये मस्जिद सामने देखेंगे तो मस्जिद पे आपको दिखाई देगा कि मस्जिद पर भी बहुत सारी जो ईंटें हैं वो पड़ी हुई हैं। आप यहाँ देखेंगे तो मस्जिद पर भी ईंट पड़ी हुई है और मस्जिद के आसपास के इन्हीं इलाकों से जबरदस्त पत्थरबाजी चल रही थी। और पत्थरबाजी इस कदर चल रही थी कि यहाँ पे समझ में आता है कि स्थिति क्या है। ये मस्जिद की छत है, मस्जिद की छतों के अलावा आप देखेंगे कि तमाम छतों के ऊपर पत्थर जो हैं वो पट्टियाँ जो हैं वो रखी गई हैं और इन्हीं पट्टियों के हिसाब से ये पट्टियाँ जो हैं, ये इधर आप देखेंगे वीडियो जर्नलिस्ट, मैं इससे कहना चाहूँगा कि एक बार दिखाएं। ये वाली जो पट्टियाँ हैं जो वीडियो वायरल हुए थे, इन्हीं पट्टियों को लेकर के फेंका गया था। यही पट्टियाँ थी जिनको भगवा रैली के ऊपर फेंका गया था। बस यही सच्चाई है हमारे देश के सेकुलरिज्म और भाईचारे की। धर्म के नाम पर जो नारे लगाते हैं, नारे लगाते भड़काने वाले नारे लगाते हैं, डीजे बजाते हैं, ये तमाम काम इलीगल काम है। अगर जुलूस निकालना धार्मिक तो कौन रोकता आपको? आप आराम से निकाले। धर्म का संदेश दे। हर धर्म सिखाता है, प्रेम और भाईचारे की बात सिखाता है। तो क्या कौन धर्म कहता है कि आप नारे इस प्रकार से लगाओ, दूसरे धर्म को पीड़ा हो और वहां पे दंगे भड़क जाए? ये नौबत क्यों आए? इस तोतले के अकॉर्डिंग साल में एक बार डीजे बजाने से दंगे होते हैं और दिन में 5 बार मस्जिद से लाउड स्पीकर से चीखने से भाईचारा बढ़ता है। वो पूरी साल दिन में 5 बार चीख सकते हैं लाउड स्पीकर से और हम साल में एक बार डीजे भी नहीं बजा सकते। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पादा नहीं। हम भैया सत्ता के लिए राजनीति के अंदर नहीं आए। जब हमने हमारी पार्टी हमारे पुरखों ने बनाई तब सत्ता तो दूर दूर तक आने का सवाल नहीं था। ये भारत माता की जय का नारा लेकर हम निकले थे और आज देश में पूर्ण बहुमत के साथ शासन कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अपने राजधर्म का शपथ ली है, परिवार का। एक तरफ योगी मोदी शाह जैसे नेता हैं जो देश धर्म और अपने समाज की बात करते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस, कभी इसका अध्यक्ष पप्पू बन जाएगा तो कभी बार डांसर, कभी पप्पू तो कभी बार डांसर। इन्हें बस सत्ता की कुर्सी चाहिए, कुर्सी के अलावा देश धर्म समाज इन लोगों को नजर नहीं आता है। क्योंकि जो पार्टियां थी वो तो, जो पार्टी दिल्ली में थी वो तो नई राजनीति की प्रतीक थी। उनका कहना था नई राजनीति है, तो वो नई राजनीति के प्रणेता थे। तो नई राजनीति पे वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे और उनकी नई राजनीति की जो पूरी कथा है 11 वर्ष की, हम ये नहीं कहना चाहते। एक ही पंक्ति में अगर कह दूं तो पहले कहते थे राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। फिर कहते थे सारी संसद
और विधानसभा के लिए बड़ा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करते थे। असंसदीय होने के कारण मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं, वहां भी आ गए, उसके सिरमौर भी बन गए। शीला दीक्षित जी के लिए अभी हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी तो बोल रहे थे, पर वो भूल गए कि सारे ऑटो के बाहर 2013 में बेईमान जैसा शब्द लिखा हुआ। कहते थे हमारे पास तो सैकड़ों करोड़ की सैकड़ों पन्नों की बुक है, और जब हम लोगों ने कहा कार्रवाई करो तो कहते सबूत लाके दीजिए। ये एक नई राजनीति थी। फिर कहा ना भाजपा समर्थन लेंगे ना कांग्रेस से लेंगे, फिर लिखित में समर्थन मांगा। फिर कहते थे जन लोकपाल लाएंगे, जन लोकपाल तो छोड़िए, अपनी पार्टी में एक लोकपाल थे उनके। पहले मैं टीवी ऑन करता था 2014 से पहले, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव घोषित होते थे। पता है, आप तो उस समय थी ही, मगर जो बाकी एंकर होते थे वो कैसे करते थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव घोषित हो गए हैं, अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा। मुसलमान यहाँ 30% है, 12% यादव है, 10% यहाँ जाट है, 5% गुजर है। अब देखना होगा मुस्लिम किस प्रकार से करवट लेगा और वो निर्णय करेगा कि आगे हमारा जो सरकार उत्तर प्रदेश का है वो किस पार्टी की बनेगी। अब ये चर्चा होता है कि इतने गैस सिलेंडर पहुंच गए, 2 करोड़ टॉयलेट खुल गए हैं, 5 करोड़ जो है लोगों को राशन मिल गया है। तो ये जो पैराडिम शिफ्ट है, ये ऐतिहासिक बदलाव है भारत की राजनीति। वो हमेशा से मुस्लिम गिने जाते थे और में बांट दिया जाता था जाट, गुर्जर, बनिया, ब्राह्मण और दलित में। सोचा था कि यूपी चुनाव में फिर से ऐसा ही होगा, बट अब समय बदल चुका है। ये कहते हैं, अगर हम कहें कि लाखों लोग उजड़ गए, कहते हैं मुसलमान भी उजड़े। मैं पूछना चाहता हूं, 100 में से 99.9% हिंदू उजड़ गए, लेकिन 100 में से 99.9% मुसलमान अपनी जगह रहे। आप तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं मुसलमान भी मारे गए। मैं कहता हूं, एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसको किसी कश्मीरी पंडित ने मारा हो। एक अपवाद स्वरूप एक मुसलमान का नाम बता दीजिए पिछले 30 सालों में, 32 सालों में, 50 सालों में। मैं कहता हूं कि जितने कश्मीरी हिंदू मारे गए उन सबके कातिल मुसलमान थे। एक एक के कातिल मुसलमान थे। जितने बलात्कार हुए मुसलमानों ने किए, जितने घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, मुसलमानों ने तोड़े। आप मुझे झूठा साबित कीजिए। मुझे एक हिंदू का नाम बता दीजिए जिसने किसी मंदिर का किसी मस्जिद का शीशा चटकाया हो। 50,000 वर्षों तक भारत भूमि मानव सभ्यता की शिखर पर थी, लेकिन न जाने कैसे 200 वर्षों में हमारे इतिहास को बदल दिया गया। मुगल भारतीय बन गए और भारतीय काफिर हो गए। अकबर सहिष्णु हो गया और शिवाजी फासिस्ट हो गए। आतंकवादी कश्मीरी बन गए और कश्मीरी शरणार्थी बन गए। मार्क्सवादी बुद्धिजीवी बन गए और सच्चे विद्वान अंधभक्त कहलाने लगे। आतंकवादी क्रांतिकारी बन गए और सैनिक उत्पीड़क हो गए। झूठा प्रचार सत्य बन गया और झूठ इतिहास बना दिया गया। इसीलिए अब जागो, अपनी मातृभूमि पर हुए अत्याचारों को याद करो और अपनी संस्कृति को बचाओ। इस टॉपिक को लेकर मैंने पूरी एक लॉन्ग वीडियो बनाई। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मुझे अब तक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे अपने घर के 13 सदस्य चले गए थे। मेरे अपने घर के 13% मैंने खोए। मैंने 13% खोए, मगर आप लोगों से मेरे निवेदन है, हिंदू बनो। हिंदू सनातन समाज के बच्चे हो तो हिंदू बनो। आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो आप अपने बच्चों को? हमारे पास केसर के बागान थे, हमारे पास क्या नहीं था। आप लोगों के पास कुछ नहीं, लेकिन हमारे पास था। अरबों रुपए की संपत्ति थी हमारे पास। भाई साहब एकता नहीं थी, उस टाइम एकता नहीं थी, उस टाइम एकता नहीं थी। हम लोग सिर्फ पिछले बन जाते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, है ना, 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री। भाई साहब हमारे पास तो बहुत कुछ था। हमारे पास केसर के बगान थे, है ना, सेब के बगान थे। भाई साहब सब कुछ था हमारे पास।
सिर्फ इसको फिल्म मत समझ के रहना आप लोग प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, इसको फिल्म मत समझना।